देखो भाई, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हालचाल, आप शुरू करें। देखो भाई, तो यहाँ पे हम आज डेविएशन से सीखने वाले हैं। इस सवाल को हमने बहुत अलग अलग तरीक़ों से आपको करा रखा है। एलिगेशन से करा रखा है, नॉर्मल मेथड से करा रखा है, परसेंटेज चेंज से करा रखा है, फॉर्मूले से करा रखा है, रेशियो से करा रखा है। बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से करा रखे हैं, लेकिन आज हम इसको डेविएशन से करने वाले हैं, जो कि आपके लिए नया मेथड होगा। देखो भाई, आप सभी जानते हैं कि इनकम क्या होती है। जो इनकम होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मुझे आय निकालनी है तो आय कैसे आएगी भाई, खर्चा और बचत को जोड़ दो। ठीक है, तो खर्चा देखो, खर्चा कितना है भाई, उसकी आय में 12% लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख दो आप एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिख दो सेविंग, और दोनों में जो चेंज होगा वो कितना हो जाए, इनकम। अब राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 80% का मतलब हो गया 4/5। अगर उसकी आय 5 है तो 5 में से 4 वो खर्च कर देगा, तो सेविंग कितनी करेगा, 1 की सेविंग करेगा। ये रेशियो आ गया हमारे पास। अब इसने बोला है कि आय में 12% की वृद्धि करता है, आय में 12% की वृद्धि करेगा और बचत में 10% की कमी करता है, बचत में 10% की कमी करेगा। तो हमें बताना है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई। यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो डेविएशन में देखो क्या होता है। डेविएशन में हमने कहा कि भाई इनकम जो है वो 12% है, तो हर जगह 12% आएगा। भाई यहाँ 12% है तो यहाँ भी 12% होना चाहिए, यहाँ भी 12% होना चाहिए, हर जगह 12% होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 12% लूँगा तो आपने कहा गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 12% की जगह माइनस का 10% है, तो मुझे बताओ कितने की कमी हो गई। तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट जो कमी हुई वो 22 की कमी हो गई। अरे भाई 12% से माइनस 10% पे जाऊंगा तो 22 की कमी हो गई ना, 22% की कमी है। यहाँ 1 पर 22% की कमी है, तो 22%। अब ये 22 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 22 इधर प्लस होगा कितने पे, 4 पे। तो भाग दोगे कितना आएगा, 4 पंजो 20 और 5.5 आएगा। तो 12 और 5.5 कितना हो गया, 17.5। तो 17.5 हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक खर्च में कितने % की वृद्धि होती है, आपको ये बताना है। बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ज़्यादा लल्लू है, आपसे भी ज़्यादा लल्लू है। देखो भाई, अभी फोड़ते हैं सवाल को। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इनकम है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे इतना सा बता दो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज है। तो इसने बोला कि यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, भाई 20% की वृद्धि कर दी भैया ने, और बचत में इसने 9 सही 3/8%, 9 सही 3/8% की वृद्धि कर दी। तो हमें बताना है कि खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब अनुपात कितना आएगा। तो इसने बोला है कि आय का 68% खर्च करता है। अगर उसकी आय 100 है, 100 में से 68 ये भैया खर्च कर देंगे, तो बचाएंगे कितने भाई, 32। अरे भाई 32 बचाएंगे ना। अगर 100 में से अगर मैं 68 रुपये खर्च कर दूंगा तो बचाऊंगा कितना, 32। समझो ना। अब इसका रेशियो ले लो आप, तो इसको 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, 4 से ये 8 बार कटेगा, 4 से ये 17 बार कटेगा, और ये भैया 25 आ जाएगा। 4 से मैंने सबको काट दिया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो अनुपात है वो 17:8 आ गया, इनकम 25 आ गई। अब भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो भैया ने बोला कि हमारे पास जो इनकम है ना वो 20% की वृद्धि हो जाती है इनकम में।
तो मैंने कहा भाई यहाँ भी 20% की वृद्धि होगी और यहाँ भी 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ 20% की वृद्धि नहीं हुई, यहाँ कितने की वृद्धि हुई, 9 सही 3/8% की। तो कितने की कमी है, तो आप बोलोगे सर कितने की कमी हो गई, अगर 20 में से 10 गया, 10 सही, 8 में से 3 गया 5, 10 सही 5/8, इतने प्रतिशत की कमी हो गई भाई, ठीक है। क्या हुई है, कमी, माइनस। भाई 20% होना चाहिए लेकिन हुआ कितना है, इतना, 10 सही 5/8 कम हुआ है। 8 पे कितना कम होगा, तो 8 से गुणा कर दो। देखो 8 80 85/8 हो गया, ये कितना हो गया, 85/8, और 8 से गुणा करूंगा तो ये 8 से 8 कट जाएगा। तो कहने का मतलब 85 की कमी है। 85 की जो कमी है वो इधर माइनस हो तो इधर प्लस हो जाएगा, तो आपने कहा इधर प्लस हो जाएगा 85। कितने पे प्लस होगा, 17 पे, तो 1 पे कितना, 17 पंजो 85, तो 20%, तो ये 5%, ये कितना हो गया, 25%। तो एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि होगी, 25% की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये डेविएशन मेथड है, ठीक है। इस सवाल में भी डेविएशन लग सकता है, यह आपको पता होना चाहिए। चलो ये 2 सवाल आज की क्लास में हमने किए। आपको कैसा लगा ये तरीका जान के, कुछ समझ आया या नहीं आया? अगर डेविएशन मेथड नहीं समझ में आया तो एवरेज और परसेंटेज के अंदर हमने बहुत ही अच्छा डेविएशन पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। और डेविएशन के नाम से हमने एक बढ़िया सी अलग सी क्लास भी डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप जाके देखिए और डेविएशन सीखिए, और यहाँ आके डेविएशन फिर से लगाइए। या आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वहाँ से डेविएशन सीख के आप खुद अपना डेविएशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।